Hello student, how are you? I hope you are well and good. Today I am going to teach first chapter computer system. This chapter already has been finished your previous classes, but this is your first chapter, so I'll give you overview about this chapter. So first, introduction. Nowadays computer are put to use for all sort of application ranging. आजकल या इन दिनों कंप्यूटर जो है एप्लीकेशन के शॉर्ट एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशंस रखते हैं. फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन द फील्ड ऑफ फ्रंट रिसर्च, फ्रंट लाइन रिसर्च के लिए, जटिल गणना करने के लिए, और इंजीनियरिंग सिमुलेशन डाउन टू टीच. इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी पर आधारित कॉपी करते हुए चीज़ों को पढ़ाने के लिए, प्रिंटिंग बुक्स एंड रिक्रिएशनल गेम्स, चाहे वो बुक की प्रिंटिंग हो या गेम का रिक्रिएशन हो, ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं. द ईजी इज़ विद विच कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा. हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर प्रोसेस करेगा डेटा को, कौन सा स्टोर करेगा, और कौन सा डेटा कौन सा कंप्यूटर रिट्रीव कर सकता है. मतलब रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः प्राप्त करना या दोबारा उसका यूज़ करना. रिट्रीव या उस पर कोई चीज़ अगेन एडिट करना. इट पेनलेसली, जो कि बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं. हैड मेड देम इवेंटेबली, या अनिवार्य रूप से ऑफिस में, बिजनेस के इन्वायरमेंट में यूज़ होता है. द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आर कन्फाइंड ओनली बाय लिमिट. जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन का जो क्षेत्र है वो कन्फाइंड किया जाता है इसके लिमिटेशंस पर, इसकी सीमाओं पर. इनफैक्ट एनी टास्क दैट कैन बी कैरिड आउट सिस्टमेटिकली, जो भी कार्य सिस्टमेटिकली एक तरीके से किए जाते हैं उसको भी हम ला सकते हैं इसमें. कैन बी परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर कर सकता है. एंड देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी एजुकेटेड पर्सन, इसीलिए ये हर एक शिक्षित व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आज टू नो अबाउट अ कंप्यूटर, कि उसको कंप्यूटर जानना चाहिए. इट्स स्ट्रेंथ, इट्स वीकनेस, इसकी खासियत और इसके कमियाँ, एड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी आंतरिक संरचना जो होती है. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. आइए हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. कंप्यूटर और हम कहाँ पर हैं. यहाँ पर कुछ यहाँ पे सीन्स दी गई हैं, हम इसके बारे में समझते हैं. फर्स्ट है आपका, ध्यान दीजिए, सीन नंबर 1, जिसका नाम है शो ऑनलाइन मल्टीप्लायर गेमिंग और मेंशन अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग. एंड सीन नंबर, यहाँ पर सेकंड सीन जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के बारे में है. यहाँ पर थर्ड जो है वो मेंशन अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग. इसको समझने के लिए आप ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं, ये सीन के बारे में दिया है, मतलब इसका फिगर आपको अगले पेज पर दिखाई देगा. आइए चलते हैं उस पेज की तरफ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सीन 1, सीन 2, सीन 3, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पर कुछ डिस्कशन है अयान और उसकी सिस्टर के बीच में. आप देख सकते हैं द वन ऑफ फॉर सऊदी अरेबिया हु प्लेज ऑनलाइन, ये ऑनलाइन गेम प्ले कर रहा है जिसका नाम आर्यन है, आयान है. आयान जो है ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हैं. एंड सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट. लास्ट डे टू पे फीस, यू डिड नॉट मूव अबाउट अ हाउस टुडे, वॉजंट इट द लास्ट टू पे. मीन्स ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, फिर सीन दिख रही है, यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम कर रहे हैं. इवन आप मोबाइल से भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. एंड थर्ड सीन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, थर्ड सीन में आप क्या देख रहे हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करना है अमेज़ॉन से, मंत्रा से, बहुत सारे फ्लिपकार्ट से, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं. एंड इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जैसे आप गूगल मीट के ज़रिए आप टीच करते हैं, या फिर बहुत सारे
आजकल बहुत सारे टूल्स हैं जिसका उपयोग करके हम कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं वीडियो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ आपके सामने जो फिगर आपको दिख रही है ये रिलेटेड है किसके? आई थिंक वी जस्ट टेक अ सेकेंड ओपिनियन, लेट मी स्पीक टू माई कज़न हुज हस्बैंड। ये भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे yes sir, please remember that your session will be all broadcast and webcast and simultaneous people can be connect with the Google Hangout and Twitter। मीन्स ये आपका चैटिंग या सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर के अलग अलग पर्पज़ आप यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में। कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ये क्या होता है? जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को, मल्टीपल टेक्नोलॉजी को एक साथ में मिलाते हैं तो उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल में क्या है? इंटरनेट है, कैलेंडर आप यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, रेडियो यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, ये क्या है? और उसमें इवन टॉर्च भी है, आप इसमें टॉर्च भी यूज़ करते हैं, गेम भी यूज़ करते हैं। ये सब मल्टीपल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। इसी को हम कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन है कन्वर्जेंस रिफर टू कमिंग टुगेदर टू एरियाज़ ऑफ फील्ड और टेक्नोलॉजी। जब दो से अधिक एरियाज़ के फील्ड को एक साथ मिल करके नई टेक्नोलॉजी बनती है उसको हम कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी को मर्ज किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में अगर आप जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वही आपको बताऊँगा। तो मेजर टेक्नोलॉजी टाइप्स दैट आर बीइंग कन्वर्ज टू फॉर्म न्यूअर कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी इंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ पे पहली जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, दूसरी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और थर्ड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में जिसको हम आईसीटी कहते हैं, कंटेंट टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज क्या होती है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये जो है फाउंडेशन होता है आज के वर्तमान कंप्यूटर का। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आल्सो एसोसिएट टेक्नोलॉजी क्रूशियल फॉर कंप्यूटर सच एज ए प्रोसेसर, मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ये कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी का बेस होता है, इसके बगैर कोई भी टेक्नोलॉजी हम इन्हेंस नहीं कर सकते हैं। एंड अगला जो होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी सच एज ए कम्युनिकेशन मीडिया। मीडिया दो प्रकार से हो सकती है, वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। जैसे कि आपको किसी को मेल करना है तो हम ईमेल का यूज़ करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस, रेडियो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन। मीन्स अगर हमें अपनी बातों को या डेटा को या कोई भी चीज़ आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है तो हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वो टेक्नोलॉजी या तो वायर्ड होगी या तो वायरलेस होती है। एंड थर्ड टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ एन अम्ब्रेला कंबाइन टू द यूज़ ऑफ आईटी। एंड आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीटी मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट आईसीटी रिफर टू कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में जैसे आप देखते हैं आजकल इंस्टेंटली आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है व्हाट्सएप के ज़रिए। इवन आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाते हैं। ये आईसीटी का ही कमाल है कि आपको विद इन अ फ्यू सेकेंड्स में आपको अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलते रहते हैं, लेटेस्ट न्यूज़। और उसके बाद इवन बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स होते हैं जिनके अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन जैसे आज तक भी ले सकते हैं, या और भी अदर चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो उसके बाद कंटेंट टेक्नोलॉजीज़ में क्या होता है? द कंटेंट टेक्नोलॉजी कैटर टू कंटेंट ड्राइवन फील्ड सच मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, पब्लिसिटी इंडस्ट्री, ये सब कंटेंट टेक्नोलॉजीज कही जाती है। द कंटेंट टेक्नोलॉजी इंक्लूड 3D पिक्चर्स, रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग। रियल टाइम का ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है सपोज़ केरला में कोई इवेंट हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट मुझे अभी दिखाई दे रहा है तो उसको रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच अभी लाइव हो रही है, तो क्रिकेट मैच अगर चल रही है इंग्लैंड में सपोज़, तो आपको भी यहाँ पे उसी समय पे दिख रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं रियल टाइम ब्रॉडकास्ट।
एंड यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कंटेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको 4 मेजर टेक्नोलॉजी के टाइप्स बता दिए। एंड एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्मार्टफोन। अभी भी आपके हाथ में, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी तो है। एंड स्मार्टफोन आर एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस एज दे प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी को एक में मर्ज किया गया। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि आपके मोबाइल फ़ोन में क्या है, गेम है, टॉर्च होता है, कैमराज होते हैं, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स होते हैं, वेबकास्टिंग एंड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, इंटरनेट स्ट्रीमिंग होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके मोबाइल पर अवेलेबल है, स्मार्टफोन में अवेलेबल है। अदर एग्जांपल कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी का VoIP, वर्चुअल ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्मार्ट टीवी एंड मोबाइल टीवी। तो ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है कि जैसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में ईमेल इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट रिफर टू मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको कोई भी मैसेज सेंड करना है तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विसेज क्या होते हैं, कॉमनली रिफर टू एज अ टेक्सटिंग विच SMS. You can send a message of up to 160 कैरेक्टर टू अनदर डिवाइस। आप किसी भी पर्सन को किसी भी किसी भी नंबर पर 160 कैरेक्टर आप SMS कर सकते हैं। लॉन्गर मैसेज ऑटोमेटिकली स्प्लिट, अगर आप लॉन्गर बड़े मैसेज भेजते हो तो ऑटोमेटिक वो स्प्लिट हो जाता है सेवरल पार्ट में। मोस्ट सेल फ़ोन सर्विस सपोर्ट दिस टेक्स्ट मैसेजिंग टाइप, टेक्स्ट मैसेजिंग, और बहुत सारे मोबाइल इसको सपोर्ट भी करते हैं। इवन अब हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, चैट सर्विसेज के बारे में। इसके बारे में आप सभी को पता है तो मुझे इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में भी ब्लॉग्स के बारे में बताया था। द वर्ड ब्लॉग इज़ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ वेब ब्लॉग। इट इज़ अ ऑनलाइन जर्नल। यहाँ पर हम अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। एक डायरी है जो न्यू कॉलम विद द पोस्ट, जहाँ पर हम अपने पोस्ट डालते हैं। एंड रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। एंड ऑप्शन फॉर रीडर फॉर कमेंट एंड, जहाँ पर रीडर के लिए, जो पढ़ने वाला है उसके लिए कमेंट्स का सेक्शन अवेलेबल होता है। वो कमेंट कर सकता है, अपने ओपिनियन दे सकता है, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया। विकी क्या होता है, विकी को हम लोग रेफर करते हैं इजीली एडिटेड सेट ऑफ वन और मोर लिंक टू वेब पेजेस दैट रीडर्स कैन एंड मॉडिफाई, जिसको रीडर कर सकता है और उसको मॉडिफाई कर सकता है। यह सुविधा देता है कोलैबोरेटिव कंटेंट री एक्शन का, सच एज अ मीडिया विकी क्या होती है, जिसमें हम अपने थिंग्स को, अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो ब्लॉगिंग की। माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्विटर। इसमें क्या होता है, ये जो होता है कॉम्बिनेशन होता है ब्लॉगिंग का, इंस्टेंट मैसेजिंग का, जहाँ पर हम तुरंत मैसेज करते हैं, जो यूज़र को अलाउ करता है शॉर्ट मैसेज डालने के लिए, पोस्ट करने के लिए और उसको शेयर करने के लिए, जो ऑनलाइन ऑडियंस है उस पर रिएक्ट कर सकती हैं, जैसा अभी बताया हमने ट्विटर के बारे में। अब हम डॉक्यूमेंट एंड कैलेंडर शेयरिंग की बात करते हैं। दीज आर ओनली टूल्स दैट अलाउ फॉर द क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कैलेंडर। इसमें हम जो है डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं और इवन कैलेंडर को भी। अब आप सोच रहे होंगे सर कैलेंडर को शेयर करने का क्या मतलब है। जब बहुत सी कंपनियों में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कैलेंडर वाइज कोई इवेंट किए जाते हैं तो उसके मेंबर्स को कैलेंडर भी शेयर करना पड़ता है और उसमें बताया जाता है इस पर्टिकुलर डेट पे इतने बजकर इतने मिनट पर इतने डेट को ये फंक्शन या ये इवेंट होने वाला है। जैसे कि उसका एग्जांपल बता दूं, गूगल डॉक्स उसमें से है, जिसमें डॉक्यूमेंट एंड कैलेंडर शेयरिंग की जाती है। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, और इसको जानने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी को पता है। हाँ, इसमें कुछ मेन टर्म्स होते हैं जो स्पेशली इस कंप्यूटर के बारे में
यूज़ किया जाता है। पहली बात है आपका इनपुट डिवाइस जो आपका कीबोर्ड एंड माउस है, और इसके अलावा भी इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, जैसे जॉयस्टिक हो गया, आपका वेब कैम भी हो गया, इनपुट डिवाइस ही है। एंड देन होता है आउटपुट डिवाइस जो आपकी स्क्रीन होती है, आउटपुट डिवाइस है, और जहाँ पर डेटा स्टोर होता है वो आपका स्टोरेज, और प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू होता है। ये सब आप जानते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें मेजर पॉइंट की। लेट्स लर्न अब व्हाट दिस टर्म्स मीन्स। अब यहाँ पे कंप्यूटर कैन थ्रो आउट ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर। कोई भी कंप्यूटर जो होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से मिलकर के बनता है, विच ट्रांसफॉर्म सम डेटा एंड इनटू इन्फॉर्मेशन, जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और हार्डवेयर पता है आपको, इट रिफर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं। उसमें आपके जो भी हम टच कर सकते हैं वो उन सारी चीज़ों में, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, ये इट रेफर टू द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाती है प्रोग्रामर के द्वारा, और जिसके ज़रिए आपका कंप्यूटर वर्क करता है। अब हम बात कर रहे हैं डेटा की। जो डेटा अनप्रोसेस्ड होता है, जो सिर्फ एंट्री लेवल पे की जाती है, और उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको नहीं बनाते हैं, तो डेटा है। और फाइनली जो डेटा कंप्लीट हो करके एक प्रॉपर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाती है, तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे आपने किसी का नाम जो है टाइपिंग कर दिया, बट उसका नाम क्यों टाइपिंग किया, उसके नाम टाइपिंग का मकसद क्या है, मतलब जिस चीज़ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और उसके टाइपिंग करने के बाद उसका मीनिंग निकल के आया, वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, नहीं तो वो एक डेटा है। अब हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है, किन बिंदुओं पर कार्य करता है। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर, लेट अस अंडरस्टैंड दैट द वे वी फंक्शन। टू अंडरस्टैंड दिस वी विल टेक सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, कंप्यूटर के काम को। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं इसको एक एक करके आपको बता देता हूँ। कंसिडर अ केस व्हेन यू मदर आस्क यू टू ब्रिंग अ केक। विचार कीजिए, अगर आपकी माँ ने आपको केक लाने के लिए कहा, एंड पेस्ट्री फ्रॉम द मार्केट, और केक और पेस्ट्रीज मार्केट से। यू गो टू द मार्केट, आप मार्केट में जाते हो, परचेज द बोथ, दोनों चीज़ों को खरीदते हैं, एंड गिव इट टू योर मदर, और अपनी मम्मी को वो देते हो। एंड सेकंड क्या होता है, नंबर एक्सेट्राज गिवन इन द बुक आर fictional. Any similarity with the real number is purely coincidental. एक नंबर दिया है आपकी बुक में जो कि फिक्शनल है। एनी सिमिलरिटी विद द रियल नंबर, उसके रियल नंबर में कितनी ज़्यादा प्योरिटी है मैच होने में। यू वांट टू टॉक टू वन ऑफ योर फ्रेंड, हिज फ़ोन नंबर इज़ 74555165, सो यू डायल अप द नंबर एंड स्पीक टू योर फ्रेंड। आपने अपने फ्रेंड से बात किया, उससे फ़ोन नंबर ली, उसको नंबर से बात की। योर मदर मेक टी, आपकी माँ हैज़ टू मेक टी, आपकी माँ चाय बना रही हैं। सो द सी टेक्स सर्टेन थिंग्स, उसमें इंग्रेडिएंट्स उन्होंने मिलाया। 3/4 कप ऑफ वाटर, 1/2 टीस्पून ऑफ टी लीव्स, उनमें 1/2 पत्ती आपने डाली है। 1/2 टीस्पून शुगर, 1/2 कप ऑफ मिल्क। She makes the tea by following certain steps like boiling water, adding tea leaves and sugar and milk. Finally, you get the prepared tea. Above example, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये illustrated the way we human being function. ये एक इंसान किस तरीके से, मनुष्य कैसे कार्य करता है, किसका उदाहरण है। कंसिडर ऑल द 3 एग्जाम्पल, इस पर विचार कीजिए। देयर इज़ अ समथिंग कॉमन इन देम। In all the example, certain things were needed to work upon. The actual work was that they carried out accordingly and finally with the result was obtained. तो actual क्या है इसमें result, कि उसमें इन सब को करने के बाद इन सब एग्जाम्पल्स में कि रिजल्ट निकल के क्या आया। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपने देखा कि एग्जाम्पल नंबर 1, मम्मी ऑर्डर टू परचेस केक एंड पेस्ट्रीज। मम्मी ने आदेश दिया कि जा करके केक और पेस्ट्री लेकर के आओ। ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। आपने गोइंग टू बाज़ार एंड परचेसिंग, आप बाज़ार गए, ये आप प्रोसेस कर रहे हो, और वहाँ पे परचेस किया, ये भी प्रोसेसिंग है। उसके बाद आपने परचेस करके वो चीज़ें आप अपने मम्मी को
जा करके केक एंड पेस्ट्री आप देते हो, ये आउटपुट है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में भी है, यू डिज़ायर टू मेक अ फ़ोन कॉल, आपकी इच्छा है आप इस नंबर पे फ़ोन कॉल करें, आपने ये आप इनपुट कर रहे हैं, एंड देन मेकिंग फ़ोन कॉल, आप फ़ोन जा रहा है एंड आपके मित्र से आपकी बात हो गई, ये आउटपुट हो गया। एंड देन थर्ड क्या है, मेकिंग अ कप ऑफ टी विथ गिवन इंग्रेडिएंट, आप जो है चाय बना रहे हो इंग्रेडिएंट को मिला करके, एंड देन उस जब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी, अब चाय बन रही है, ये प्रोसेस हो गई एंड चाय तैयार हो गई, प्रिपेयर टी, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट परफॉर्म हुआ। तो इसी तरीके से आप इसको हम कहते हैं IPO सर्कल, IPO साइकिल। ये क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये स्टेप्स होते हैं जो कंप्यूटर फॉलो करता है और इसी के बेस पर कंप्यूटर आपका फंक्शन करता है। अब यहाँ पर एक मेन फंक्शन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, सबसे पहले होता है कंप्यूटर 4 फंक्शन करता है, एक्सेप्ट डेटा जिसको इनपुट डिवाइस के जरिए, प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग करता है, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट के जरिए और डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करता है। यहाँ पर इसका एक फिगर दिया गया है जो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले डेटा इन करेगा, कीबोर्ड एंड माउस के जरिए आपने कुछ टाइपिंग किया, उस पर प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग होने के बाद आपने उसको अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर हो गई ये डेटा, और फ्यूचर अभी जो है आपको इंस्टेंट वो डेटा आपके आउटपुट डिवाइस, आउटपुट स्क्रीन पर दिख रही, लाइक मॉनिटर पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फ्यूचर यूज़ के लिए आपने उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मीन्स हार्ड डिस्क में आपने स्टोर कर लिया। मेमोरी इज द स्टोरेज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच होल्ड द डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मेमोरी क्या होती है, वो कंप्यूटर का स्टोरेज ब्रेन होता है, स्टोरेज ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है जो आपके प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को होल्ड करता रहता है, उसको अपने पास में रखता है, और अगर आप उसको सेव करते हैं तो फ्यूचर यूज़ के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया। इनपुट डिवाइस तो हमें पता है, जो हार्डवेयर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर को देने के लिए, वो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द डेटा इन इनपुट टू द कंप्यूटर और प्रोसेस डेटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म एंड इन इज़ परफॉर्म बाय आउटपुट यूनिट। जो चीज़ें आपको मॉनिटर के ज़रिए, प्रिंटर के ज़रिए जो आउटपुट मिलता है, फाइनल रिजल्ट जो आपको शो करता है, वो आपका आउटपुट फंक्शन होता है। एंड प्रोसेसिंग इन बिटवीन, इनपुट देने के बाद में जो CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो फंक्शंस होते हैं, अगर वो मैथ्स की चीज़ें हैं तो ALU में परफॉर्म होगा, अगर वो यहाँ पर अदरवाइज़ वो कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के ज़रिए वो कंट्रोल किया जाता है कि कहीं कोई चीज़ में ऑपरेशन एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उन सर को सुपरवाइज़ करने का काम CU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। एंड ये चीज़ें जो है CPU टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में इसका क्या रहता है, वो डेटा प्रोसेस होता रहता है, और ये प्रोसेसिंग CPU को दी जाती है, और CPU उसको पूरी तरीके से चेक करके वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को दे करके वहाँ पे प्रोसेसिंग हो करके एंड फाइनली वो आउटपुट डिवाइस तक पहुँचता है। एंड देन स्टोरेज डिवाइस आप सभी को पता है, जहाँ पे फाइनली आपका डेटा स्टोर होता है, और स्टोर करके आप उसको परमानेंटली यूज़ करने के लिए, इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए आप उसका उपयोग करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, कंप्यूटर जिस पे मेनली वर्क करता है उसका नाम है CPU, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर्स ब्रेन होता है। और इसमें जो है 3 बेसिक इसके सेक्शंस होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। यहाँ पे द CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ये कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस दिए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।